हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं थंबनेल में, और आज हम आरआरबी एनटीपीसी के बारे में ही आपसे बात करने आए हैं थोड़ी सी। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो रखेंगे इसको, और जितने भी फैक्ट बातें हैं, और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो आंसर की है वो आ चुकी है, सबने अपने अपने नंबर देख लिए होंगे। तो अब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। एंड वो बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, और एक रॉन्ग आंसर्स जिन्हें लग रहे हैं कि ये रॉन्ग आंसर हो सकते हैं, ये वाला रॉन्ग हो सकता है, तो वो आपको कहाँ भेजने हैं इस बारे में। और कुछ फैक्ट्स जो पीछे 2016 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, देन 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, वो सारे फैक्ट, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी कम नंबर जिनके आए हैं उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा हूँ। और अगर आपको वो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। एंड अब हम क्या करने जा रहे हैं अपने चैनल पर, इसी चैनल पर जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल, तो हम क्या करने जा रहे हैं आरआरपी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 के लिए, ये भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जिन भी बच्चों के नंबर 50 के आसपास हैं, 50 के आसपास वो अगर हैं, ठीक है, 50 के अगर आसपास है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पे कुछ मतलब फैक्ट हैं जिनको आप भी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि 50 के आसपास जो भी बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से सेफ हैं। ठीक है, वो मेरे ख्याल से सेफ हैं, उनका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो अपने आप को पूरी तरह रेस से आउट ना माने। ठीक है, उनके चांसेस हैं अभी भी। मैं मानता हूं कि स्कोर थोड़ा कम है, बट ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पे। अगर आपकी इजी शिफ्ट है और इजी शिफ्ट में आपने 50 नंबर बना रखे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताता हूँ, बट मेरे हिसाब से 50 नंबर के आसपास अगर बच्चा है तो वो अपनी होप ना छोड़े बिल्कुल भी, और सीबीटीटी 2 की तैयारी करता रहे। ठीक है, मेरा मानना ये है, सीबीटीटी 2 की तैयारी करे वो बच्चा। ठीक है, वो बिल्कुल भी होप ना छोड़े। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपके पास थोड़ा सा समय लूंगा, और मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो अब की बार वैकेंसी आई है, क्योंकि आप सब लोग 2016 से डिपेंड कर रहे हो, 16 की कट ऑफ देख रहे होंगे, फिर डिसाइड कर रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ उसको, देखो, बट उतना उसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। ठीक है, मैं आपसे बताना जा रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी 2000 जो 19 में आपकी वो आई थी, वैकेंसी आई थी, तो वो वैकेंसी आई थी 3500, 35,281। ठीक है, वैकेंसी कितनी थी आपकी? 35,281। और आप जानते ही हैं, आपके पास ये सब डाटा होगा ही कि इतनी इतनी जोन में इतनी इतनी वैकेंसी थी। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, पिछली बार वैकेंसी कितनी थी? तो पिछली बार की वैकेंसी का डाटा देख लो आप। पिछली बार वैकेंसी थी आपकी इतनी, पिछली बार वैकेंसी थी टोटल 18,252। तो करीबन हाफ, करीबन करीबन हाफ वैकेंसी थी, नहीं थी? ये ऑलमोस्ट आपका 35 प्लस जा रहा है, और ये 18,000 प्लस आ रहा है, तो करीबन करीबन हम मान लेते हैं दुगनी थी वैकेंसी, दुगनी है आपकी बार वैकेंसी। फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वैकेंसी दोगुनी। दूसरी बात कि 2016 में जब ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, जब 18,000 कुछ वैकेंसी आई थी, तब उस नोटिफिकेशन में ये था कि बच्चों को 15 गुना लिया जाएगा, 15 टाइम्स। ठीक है, बट इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो बच्चों को लिया जाएगा वो 20 टाइम्स लिया जाएगा, वैकेंसी के, वैकेंसी का 20 टाइम्स। तो ऑन द होल अगर मैं देखूं तो 35,000 का अगर मैं 20 टाइम्स करता हूं, तो 35 दूनी 70, मतलब 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, और 7 लाख एक ह्यूज नंबर है, ह्यूज नंबर। तीसरी चीज इसके अंदर आती है भाई, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन आप सभी जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन कोई भी नई चीज नहीं है आरआरबी के रिलेशन में। ठीक है, पहले भी नॉर्मलाइजेशन होती आई है आरआरबी के अंदर, 2016 में भी हुई थी, 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में भी हुई थी, तो आप एएलपी के एग्जाम में भी हुई थी, तो आप बहुत ही मतलब वाकिफ हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसा काम करती है। और ये ऐसा काम करती है कि जो बच्चा अर्श पे है वो फर्श पे निकल जाता है, और जो फर्श पे है वो अर्श पे पहुंच जाता है। बात समझ रहे हो? मतलब जो टफ में मतलब टफ में जो स्कोर करता है वो एकदम ऊपर पहुंच जाता है, जो इजी में स्कोर करता है वो एकदम नीचे डाउन हो जाता है। तो इसका आपने एग्जांपल बहुत देखे होंगे, एएलपी के अंदर भी आप लोगों ने देखे होंगे
ठीक है। बट कई बच्चे कहते हैं कई कहते हैं कि एएलपी एक जो था दूसरा लेवल था, एनटीपी से अलग लेवल है। ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ भी है, ठीक है। और ग्रुप डी में भी आप देख चुके हो। ग्रुप डी में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो भी बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं मैं उनको एग्जांपल बताता हूँ, और ऐसे ढेरों सैकड़ों एग्जांपल हैं, ठीक है। और आपको भी पता है ग्रुप डी में मैं जानता हूँ एक को जिसके 50 रॉ थे, 50 से आसपास रॉ थे, ठीक है। उसके मार्क्स बढ़कर हो गए थे 79, और वो ग्रुप डी का सीबीडीटी 1 जो होता है वो क्लियर कर गया था। उसने क्लियर करने के बाद वो फिजिकल देने भी गया था, ठीक है। और ये जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, कोई भी फेक बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर कोई भी फेक बात नहीं होती है, सारी जेन्युइन बात होती है। तो 50 वाला बच्चा भी 79 पे आया था और उसका क्लियर हुआ था। तो यही चीज मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ कि 50 के आसपास भी अगर कोई बच्चा है तो वो बिल्कुल ना घबराए। 60 वाले तो श्योरिटी है, उनका तो काम हो ही गया है, ठीक है। वो तो छोड़ दें उस बात को और सीबीडीटी 2 की तैयारी करने लगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चे 50 पे हैं और वो अपने आप को बहुत ही मतलब सोच रहे होंगे कि नहीं हमारा खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तैयारी रखें और चांसेस पूरे पूरे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। बट ये डिपेंड करता है कि एक इजी शिफ्ट में भी अगर आपके 50 हैं तो अब ये कैसे पता चलेगा इजी शिफ्ट में या हार्ड शिफ्ट में। देखो ये तो चीज आप या तो एनालाइज कर लो, थोड़े से पेपर आप देख लो, अपनी शिफ्ट का पेपर देख लो और दो चार शिफ्टों का पेपर देख लो। उससे पता लग सकता है कि मेरी आसान थी या मेरी टफ थी अपने अकॉर्डिंग, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात और मतलब या आप थोड़ा वेट कर लो, बट मैं ये कहूंगा वेट भी करो बट तैयारी भी साथ के साथ अपनी कर लो, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 के लिए, ठीक है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो एक बात खत्म हुई यहाँ पर कि आरआरबी एनटीपीसी में जिसके भी 50 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को रेस से बाहर बिल्कुल भी ना समझें, वो अपने आप को रेस में समझें, ठीक है। और तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी तैयारी ना छोड़ें, ठीक है। तैयारी में लगे रहोगे, प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और आप मैं बता रहा हूँ कि क्या पता आपकी शिफ्ट हार्ड आई हो, ठीक है। और भी कई चीजें हैं, सर्वे वगैरह हुई हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पार्ट लिया होगा। बहुत चैनल जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने सर्वे भी कराए हैं आरआरबी के। तो उस सर्वे में करीबन करीबन 1.5 लाख बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट भी किया है। और उसमें से 41 टू 40 मतलब 45 टू 50% बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 50 से लेस मतलब 50 के आसपास है, वो 45 से 50 के बीच में है, समझ रहे हो। तो 45 से 50 के बीच में जो बच्चे हैं वो करीबन करीबन 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 से 50 के बीच में है इस टाइम पे, ठीक है। समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके बहुत नीचे मार्क्स हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो एएलपी में भी आप सभी जानते हैं कि 45 आई थिंक 45 50 वाला भी पेपर देने गया था सीबीडीटी 2। तो जो पहला इसमें सीबीडीटी 1 होता है वो इतना मायने रखता नहीं है, ठीक है। जो मान लो 90 वाला भी सीबीडीटी 2 देने जाएगा और जो लास्ट क्वालिफाई होगा 45 50 55 वो भी सीबीडीटी 2 देने जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही लेवल पे होंगे और उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो जिनके भी कम नंबर हैं वो भी ये मन ना सोचें कि हम बिल्कुल ही आउट हैं। बट ये जरूर है कि 70 वाला बच्चा जॉब लेने के लिए ज्यादा सिक्योर रहेगा और 45 के बजाय। बट 45 वाला बच्चा भी अगर तैयारी करना चाहे आज से तो वो भी उसको 70 वाले को टच कर सकता है अगर उसके अंदर चाहत हो तो, ठीक है। तो हर चीज डिपेंड करती है, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, जिनके भी 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। उनका काम हो सकता है आगे, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे, नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, जो आगे बैठे हुए हैं क्या पता उन्हें पीछे ले आए, ठीक है। ये सारा डिपेंड, ऐसा नहीं है उनकी मर्जी से पीछे ले आए, ये सारा डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरे ना, तैयारी करते रहें। और मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अब जिन भी बच्चों को मतलब जो मैंने बता दिया, तो अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सीबीडीटी 2 की तैयारी, और आज से ही मेरी मानना है आज से ही आप सीबीडीटी 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। या आप बच्चे लग भी गए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आंसर की आई होगी बच्चे लग भी गए होंगे, जिस दिन पेपर दे के आएंगे उस दिन भी लग गए होंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि एक जॉब मतलब जिसको नीड है वो कितना डेस्परेट है, जॉब चाहिए, ठीक है। और आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि जॉब एक बहुत ही नीड आ चुकी है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 की तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। अगर आपने नहीं करी है, कर दिया तो वेल एंड गुड है, शुरू कर दीजिए। और तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में मैं आपको वो बताता हूँ, सारी तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो तैयारी में क्या क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ कि आंसर की आ चुकी है, ठीक है। आंसर की आ चुकी है, आंसर की। और आप सभी जानते हैं 100 से ज्यादा शिफ्ट हुई है, लगभग लगभग 100 से ज्यादा शिफ्ट हुई है, ठीक है। एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन ही आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये हो जाएंगे 1 2 3 4,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन है आपके पास, और आंसर की आप सभी जानते हैं आपको हर जगह से मिल जानी है। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड हो जानी है। 10,000 क्वेश्चन। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं, ठीक है, मेरे वर्ड्स देखना, अगर आप इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीबीडीटी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीडीटी 2 में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आप सभी जानते हैं मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी और जीएस आएगी, तीन चीजें आएंगी। वही तीन चीजें यहाँ पर आई थी। मुझे आप बताओ, मैथ्स के अगर एक दिन 30 क्वेश्चन आए थे, 100 से ज्यादा शिफ्ट है, तो 3,000 क्वेश्चन हो गए आपके पास। तो आपको क्या लगता है 3,000 क्वेश्चन उन्होंने अब बनाए हैं, क्या क्वेश्चन ही नहीं बनाते रहेंगे क्या? मैं ये नहीं कह रहा यही के हूबहू यही आ जाएंगे, बट बेस यही रहने वाला है, बेस चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो था जो सिलेबस उन्होंने डिसाइड किया था तब भी वही सिलेबस था, सीबीडीटी 1 के लिए भी वही सिलेबस था, सीबीडीटी 2 के लिए भी वही सिलेबस है, सिलेबस सेम है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप जो आंसर की आई है उसी को लगाना शुरू कर दीजिए, डेली एक सेट उठाइए, एक सेट डेली लगाइए। जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, करंट अफेयर तो देखो रिपीट नहीं करेगा, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसकी एक अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिए। ठीक है, और जितने भी स्टैटिक आपको दिख रहे हैं उसको उसमें नोट कीजिए। ठीक है, वहां से डेली रिवीजन कीजिए, जो जो आपने वहां जब सीबीडीटी 1 की तैयारी करी थी, जब आपने वो छोड़ दी थी चीजें, वो वहां से आप खत्म करीजिए, कर दीजिए। और जितने भी आपको लगता है कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आप वहां से खत्म कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा आंसर की देखने के बाद कि चीजें कहाँ की तरफ टीसीएस ले जाना चाह रहा है और ले जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टीसीएस जो है वो इसी तरीके से पेपर को बिल्ड करता है कि आप समझें उस चीज को। ठीक है, तो मैथ्स के भी करीबन 3,000 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी करीबन 3,000 क्वेश्चन हो गए, 3-3-6, और इनके 4,000 क्वेश्चन हो गए। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छी तरह? मुझे एक बात बताइए, कोई भी बुक लेके आप आएंगे उसके अंदर मैं मान लेता हूं चलो मैक्सिमम 3,000 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप वो 3,000 पढ़ना प्रेफर करेंगे जो कहीं पर नहीं आए हैं या कुछ उसमें से आए हैं, या वो प्रेफर करेंगे जो अभी अभी आए हैं? ठीक है, ये आपके पास आंसर खुद मिलेगा आपका इस चीज का। ठीक है, मेरा मानना यह है कि जिसको भी आरआरबी सीबीडीटी 2 की तैयारी करनी है वो इन आंसर की से पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, और इनसे तैयारी करें। देखो, जेन्युइन एक चीज बता रहा हूं, इनसे तैयारी करनी शुरू कर दो। ठीक है, दूसरी बात, डीएफसीसीआईएल, मैंने अपने चैनल पर डीएफसीसीआईएल के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली है। ठीक है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरा तरीका देख सकते हैं पढ़ाने का। ठीक है, और भी चीज़ें जो भी आपको मैंने बहुत मतलब कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट कराया डीएफसीसीएल के लिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और डीएफसीसीएल वालों के लिए भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के आंसर की डाउनलोड कर लो भाइयों। ठीक है, और वहां से मैथ्स के, रीजनिंग के और जीएस के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। ठीक है, शुरू में आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन थोड़े हल्के हैं डीएफसीसीएल वालों के लिए स्पेशली। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हल्के हैं। मान लेता हूं अगर हल्के हैं भी तो उनको जल्दी जल्दी निकालना सीख लो। ठीक है, और लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। ठीक है, ये भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हर चीज लेवल में ही आई है, कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। और डीएफसीसीएल वालों के लिए ये जरूर बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अर्थमेटिक पार्ट को देखो और वहां से आप अपनी करते चलो। और जीएस की जो मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 वालों के लिए बताया कि एक सेपरेट कॉपी बना लो और जीएस के जितने भी क्वेश्चन है वहां पर लिखते जाओ और उनको रिवीजन करते रहो। बात क्लियर आ गई? रीजनिंग के भी क्वेश्चन, रीजनिंग के ऑलमोस्ट सेम का पैटर्न रहेगा। जो वहां पर आए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन वही आपको रिपीट मिलेंगे डीएफसीसीएल के अंदर। ठीक है, रीजनिंग में तो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और क्या बात हो गई भाई, ये 3 सेक्शन आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे डीएफसीसीएल वालों के लिए। ठीक है, और हम इस चैनल पे क्या कराने जा रहे हैं, इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 के लिए। ठीक है, और हमने डिसाइड किया था, मैंने बहुत पहले आके चैनल पे, अपने चैनल पे बोला भी था कि ग्रुप डी के पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप डी के अगर हम कराने जाएं तो ग्रुप डी में पेपर हुए थे 2018 में, तो हम कम से कम 3 साल पीछे जा रहे हैं। बट आरआरबी एनटीपीसी के अगर हम कराएं तो ये पेपर अभी हुए हैं 2021 में भी, 20 में भी, 20 से 21 में भी। तो मुझे लगता है लेटेस्ट वर्जन ये है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, सीबीडीटी 1 का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि ग्रुप डी वालों के लिए भी ये पेपर 100% बेनिफिट रहेंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं ये वाले पेपर। ठीक है, तो जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहा है या आगे ग्रुप डी का पेपर देगा, एनटीपीसी का पेपर देगा, सार ये है कि जितनी भी आंसर की आई है उनको लगाना शुरू कर दो। ठीक है, बेस्ट अप्रोच के साथ लगाना शुरू कर दो और देखो आपकी कमी कहाँ आ रही है, और जहां जहां आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर मेरे पे नहीं हो पा रहे हैं, वहां से उन चैप्टरों को आप जाके मतलब बुक से पढ़ो। ठीक है, किसी की वीडियो देखो, उन चीजों को करो वहां से। ठीक है, मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है और आपको जरूर बेनिफिट होगा। किसी भी
टीचर के कोर्स के पीछे मत भागना, क्योंकि वो पता नहीं क्या ही कराएंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये जेन्युइन बात है। ठीक है, और हम इस चैनल पर क्या कराने जा रहे हैं, हम इस चैनल पर मैथ्स एंड रीजनिंग के आरआरबी के सेट कराने वाले हैं भाई। ठीक है, आरआरबी के जितने भी आए हैं, ये जो आंसर की आई है इसके एनटीपीसी के सेट कराने वाले हैं। एक दिन मैथ कराएंगे, एक दिन रीजनिंग कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मैथ्स के सवाल एक दिन रीजनिंग के सवाल, एक दिन मैथ्स का सेट, एक दिन रीजनिंग का सेट, ऐसे करते चलेंगे और आपको बेस्ट अप्रोच देंगे टीसीएस के क्वेश्चन की। किस तरीके से आपको ऑप्शन से जाना है उसमें तो ऑप्शन से बताएंगे, आपको यूनिट डिजिट से जाना है तो आपको यूनिट डिजिट से बताएंगे, आपको डिजिटल सम से जाना है तो डिजिटल सम से बताएंगे, अगर इन तीनों से नहीं जाना तो आपको बेसिक बताएंगे, बेसिक से नहीं जाना तो आपको शॉर्ट बताएंगे। जो उस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेस्ट मेथड हो सकेगा आपको वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको पूरा बेस भी बताया जाएगा। मतलब ऑन द होल आपको ऐसा बना देंगे मैथ्स के अंदर कि अगली बार जब आपके 35 या 40 क्वेश्चन आएंगे सीबीडीटी 2 में, वो 40 के 40, क्योंकि दो सेक्शन आपको अच्छे करके चलने हैं। ये आप मान लो 3 में से आपके 2 सेक्शन अच्छे होने चाहिए जिसमें आपकी कम से कम 95% एक्यूरेसी रहे और पूरा आप अटेम्प्ट करो तो। और ये दो अगर आपके सेक्शन अच्छे हो गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आरआरबी एनटीपीसी में सीट लेने के लिए। ठीक है, तो ये हम कराने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग आरआरबी के सेट एनटीपीसी के, और अपने चैनल पर। और आई थिंक संडे या मंडे से पहली क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, तो और ये किस किस के लिए हेल्पफुल रहेंगे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। टीएफसीसीएल वालों के लिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 2 वालों के लिए, आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए। ठीक है, इन तीनों के लिए सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो भी बच्चा न्यू कमर आया है या कोई भी दिक्कत है उसे आ रही है किसी भी चीज में, वो भी इन सेट को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट ले लिए। हाँ हाँ, एक पॉइंट रह गया है कि मेरा टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको एक ग्रुप डिस्कशन का चैनल भी स्टार्ट कर दिया, एक ग्रुप ग्रुप डिस्कशन का भी स्टार्ट कर दिया। जब आप वहाँ पे जाएंगे मेरे चैनल पे टेलीग्राम पे, वहीं से मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने। आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप डिस्कशन ग्रुप में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, आरआरबी में जितने भी गलत क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये गलत हो सकता है, मेरा ये वाला गलत है, इसकी मैं डालूं नहीं डालूं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उसमें डालनी है नहीं डालनी है, तो ये चीज़ें आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पर बच्चे हैं जो आपको बता सकते हैं। नहीं बताएंगे तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, या मैं ग्रुप में भी आंसर करता रहूँगा डेली वाइज। ठीक है, तो आप जितने भी रीजनिंग के और जितने भी मैथ्स के आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हैं तो आप उनको वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं जो ग्रुप डिस्कशन बना हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई इस वीडियो को, और उन सबको बताना कि जो जो मतलब डीएफसीसीआईएल वाले बच्चे सबको बताएं कि हमारे चैनल पर ये जो आरआरबी एनटीपीसी के सेट आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में आरआरबी एनटीपीसी के सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।